स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैट्रिक ट्रेन्स। वेलकम। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये है हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 8 का चैप्टर। और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना कि हु इज अ बुली। बुली क्या होता है, बुलिंग क्या होता है आपको पता ही होगा। हमारे स्कूल्स में और मतलब जितने भी टीचर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो सब हमें बताते हैं दैट वी शुड अवॉइड बुलिंग अदर्स। हमें कभी किसी को बुली नहीं करना चाहिए और अगर हमें कोई बुली कर रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्ली हमें उसके लिए मतलब फाइट करनी चाहिए। वी शुड नेवर लेट एनीवन बुली अस। ना हमें किसी को बुली करना चाहिए। अब बुलिंग बहुत सारे तरीके की होती है। अगर किसी ने आपको धक्का मार दिया या किसी ने आपको किसी भी तरीके से फिजिकली हर्ट किया तो उसे हम कहते हैं फिजिकल बुलिंग। अगर किसी ने आपको जैसे ऑनलाइन जैसे आपके पास फेसबुक होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, किसी भी सोशल वेबसाइट पे अगर कोई आपको गंदा बोल रहा है या आपको कुछ रॉन्ग कमेंट्स दे रहा है तो उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। अगर मान लो कोई आपको इग्नोर करके चला जा रहा है या कोई आपको जानबूझ के अकेला छोड़ दे रहा है या सोशली आप जहाँ पे अजीब फील करते हो उसे हम कहते हैं सोशल बुलिंग। अब ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। मान लो होता है ना ऐसा जैसे मैंने किसी से कहा अगर तू उससे बात करेगी तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। क्या आपने एक तरीके से अपने फ्रेंड के ऊपर प्रेशर डाला जिसकी वजह से आप उससे बात नहीं करेगा। अब वो नहीं करेगा तो एक तरीके से आप एक बुलिंग एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। And it's not okay. You're not supposed to bully anyone. And similarly, अगर आप कोई ऐसे हो जिसको कोई बुली करके जा रहा है, then you have to raise your voice against it. बात करो उस बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें नहीं पता होता ये सारा, लेकिन कभी ना कभी आपने किसी ना किसी को तो बुली किया हुआ है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ही स्टोरी एक छोटे से बुली के बारे में जिसने स्टार्टिंग में बड़ा परेशान किया सबको, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हुआ यही हम जानने वाले हैं। So let's start our chapter The Little Bully which has been written by Enid Blyton. Okay, so let's begin. Now before we start this chapter, as always, we have something to read. Do you know of any child who teases others or pushes them around? आपकी क्लास में भी कोई होगा, आपके आसपास कोई होगा जो ना लोगों को बहुत परेशान करता है, टिफिन छीन लेता है, धक्का मार देता है या फिर उनको किसी तरीके से फिजिकली हर्ट करता है। What would you call such a child? क्या बोलोगे ऐसे बच्चे को? You will call him a bully or her a bully. Read the story and see how Hari, a little boy, troubles other children. तो ये स्टोरी किसके बारे में? हरी के बारे में, जो किस तरीके से दूसरे बच्चों को परेशान करता है। लेकिन स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है कि उसके साथ क्या होता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उसके साथ। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. अब हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हरी। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. अब वो बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसको ना बाकी के लड़के को ना परेशान करने में बड़ा मजा आता था। What he loved to do most was to pinch और उसको चिमटी मारने में बड़ा मजा आता था। पिंच करना मतलब किसी को चिकोटी चिमटी जो भी बोलते हैं ना वो मारते हो ना तो उसको सबको पिंच करने में बहुत मजा आता था। तो पिंच का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ग्रिप समथिंग टिपिकली अ पर्सन्स फ्लैश मतलब स्किन को जब आप लेते हो टाइटली एंड शार्पली बिटवीन फिंगर एंड थंब। सो फिंगर थंब से पकड़ के चिकोटी काटते हो ना उसको बोलते हैं पिंच करना। उसको सबको पिंच करना बहुत अच्छा लगता था। He could make a big bruise in half a second और वो ऐसे करता था कि वो अच्छा खासा निशान पड़ जाता था, नील पड़ जाता था वहाँ पे और वो बहुत ज़्यादा जोर से करता था। Another trick he played was tricking people with a pin और जो उसको दूसरा काम बहुत अच्छा लगता था करने में वो लोगों को पिन से चुभाना। ट्रिक करना मतलब चुभाना। So you can guess
how all the children hated him. अब सोचो कोई बच्चा बैठने वाला उसने नीचे से कंपास रख दिया या कुछ रख दिया और बच्चा जैसे ही बैठा तो उसको आउट करके बच्चा कर दिया या आप नहीं जा रहे किसी ने आपको पिंच कर दिया या किसी ने आपको पिंच उठा दी तो कितना ज्यादा इरिटेशन हो जाएगा. And would you like such a person? Of course no. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. अब बाकी बच्चे भी सोचते थे मैं भी पिंच करूंगा, वो भी पिंच करने के लिए ट्राई करते थे, लेकिन वो कभी भी ऐसा पिंच नहीं कर पाते थे जैसे वो करता था और वो और ज्यादा जोर से पिंच करके चला जाता था. They did not like telling their teacher because that was telling tales. अब उनको ना अपने टीचर को बताना अच्छा नहीं लगता था. क्यों? क्योंकि सबको लगेगा अरे वो तो कंप्लेन बॉक्स है. टेलिंग टेल्स का मतलब होता है गॉसिप करना. ठीक है, आप पूरे टाइम किसी की कंप्लेन कर दो, दैट इज टेलिंग टेल्स. So they did not want to get indulged in this. वो टेलिंग टेल्स नहीं करना चाहते थे. It so happened that the class went for the picnic to the whole day. अब एक दिन क्लास थी वो पिकनिक के लिए गई. कहाँ गई? सी साइड का मतलब क्या होता है? A place by the sea. मतलब कोई भी सी से लगी हुई एक प्लेस को सी साइड कहते हो. तो वो लोग पूरे दिन के लिए सी साइड गए. All the children were most excited. अब जैसे आप लोग पिकनिक पे जाते हो तो एक्साइटेड होते हो ना, और वो भी सोचो सी साइड में जाने को मिले तो they were all very excited. On that day the sun shone bright and all the children wild with excitement. अब उस दिन बहुत अमेजिंग सा मौसम हो रहा था. The sun shone bright and सारे बच्चे एक्साइटमेंट से वाइल्ड हो रहे थे. वाइल्ड मतलब क्या होता है? वेरी एंथुसियास्टिक और एक्साइटेड. तो बहुत मजा आ रहा था सबको. They crowded into the train and sat down. अब वो सब जो थे ट्रेन में जा रहे थे तो सब लोग जो थे एकदम सब बैठ गए और वहाँ पे लेकिन क्या हुआ? But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन किसी को भी हरी के बगल में नहीं बैठना था क्योंकि वो तो हमेशा पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. अब हरी के बगल में कोई भी नहीं बैठा. हरी को अच्छा नहीं लगा. जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँच गए तो सब लोग बहुत खुश होकर नीचे उतरे. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. अब वो लोग सब लोगों ने अपना हाथ पकड़ा एक दूसरे का और वो लोग सैंड की तरफ दौड़ के चले गए. लेकिन हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई उसके पास भी नहीं गया. Hari was angry. Hari ने realize नहीं किया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. But उसको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात है? सब लोग मुझे सोशली अवॉइड कर रहे हैं. ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती है. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब वो ना एक सैंडी कॉर्नर में गया. सैंडी का मतलब क्या होता है? कवर्ड इन कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ सैंड. मतलब जो बीच में होते नहीं बहुत ज्यादा रेत होती है. तो वो एक सैंडी कॉर्नर में गया जहाँ पे it was there was a rocky pool और वो अकेले वहाँ जाके बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच खोला और उसने देखा. हम जब पिकनिक पे जाते हैं हमारी मम्मा हमें कितनी यमी चीजें पैक करके देती है. उस दिन स्पेशल डे होता है तो हरी की मम्मा ने बहुत अमेजिंग लंच पैक किया था. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs. So 2 boiled eggs थे. 6 jam sandwiches. So jam sandwiches थी. 3 pieces of bread and butter. So bread and butter भी था. And a ginger cake. Ginger cake भी था. And a bar of chocolate. Oh my God, this looks like a good tiffin. तो इसमें बहुत सारी चीजें थी. He would eat it all by himself. तो अब उसको क्या लगा? मम्मा लोग ज्यादा क्यों भेजते हैं? क्योंकि पता है आप सब शेयर करोगे तो जल्दी खत्म हो जाता है. अब उसने सोचा मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं ये सब खुद ही खा लूंगा. He would not offer anything to anyone. Offer मतलब देना. तो उसने क्या सोचा? मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा. कोई मेरे साथ नहीं आया. Just as he was beginning on the eggs, जैसे उसने boiled eggs खाना start किया, he heard a hoarse voice near him. Hoarse मतलब जो बहुत rough और harsh होती है, एकदम भारी सी आवाज. तो उसने आवाज सुनी. Good morning.
I am so pleased to Hari turned around and stared in fright. Good morning. I'm so pleased. तो यहाँ पे उसने क्या बोला? Good morning. मैं बड़ा खुश हूँ आपको देख के। तो हरी ने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? He turned around और उसने क्या देखा? जो देखा उससे वो डर गया। Whatever do you think he saw? Meet a boy. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा mistake है, which is good morning. I am so pleased to meet a boy like you. ये जो लाइन है ये actually यहाँ पे होनी चाहिए थी. Okay. So technical error. तो बेसिकली उसने क्या बोला? Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. तुम्हारे जैसे लड़के से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है. हरी ने जैसे ही देखा कि वहाँ कौन था, वो तो डर गया. कौन था वहाँ पे? So Hari saw a monster crab walking sideways. हरी ने देखा एक monster crab है, एक बहुत बड़ा सा crab था, और it was walking sideways out of the pool. Sideways मतलब वो pool के side से walk कर रहा था. ठीक है? अब ये है crab. crab को क्या बोलते हैं? केकड़ा. बहुत. वो pinch करता है ना तो जान निकल जाती है. His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. मतलब उसकी आईज कहाँ पे थी? उसमें छोटे स्टॉक्स थे. तो जैसे अगर ये आप देखोगे इस वाले पार्ट को, तो उन लोगों की आईज जो होती है उनके एंटीनास निकले होते हैं उसके ऊपर होती है. तो यहाँ पे स्टॉक्स मतलब मेन स्टेम. तो जैसे ये फेस है तो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे दो मेन स्टेम्स निकले थे जिसके ऊपर उसके आईज थे. ओके? And he looked most queer. और वो queer का मतलब होता है strange. वो बहुत strange लग रहा था. वो बहुत बड़ा था. He held out his front claw to Hari. अब उसका जो front claw था, जो उसका पंजा था, उसने वो हरी की तरफ बढ़ाया. Hari put out his hand to shake the crab's claw. अब हरी को लगा ये हैंडशेक करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तो हरी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया. But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. लेकिन उसने क्या किया? वो crab ने उसने अपने pincers ओपन किए. pincers मतलब क्या होता है? gripping tool. तो जैसे उस crab का ऐसा रहता है ना पंजा, तो उसने अपने pincers ऐसे ओपन किए and nipped his hand. निप्ड का मतलब क्या होता है? पिंच. उसने ऐसे ओपन किया, पिंच किया हरी के हैंड को, और उसने इतनी जोर से पिंच किया कि वो जोर से चिल्ला पड़ा. That the boy yelled मतलब अब जब बहुत पेन होते जोर से चिल्लाते उसको बोलते हैं येल करना. तो उसने हरी को क्या किया? पिंच किया. बेसिकली उसने क्या किया? He gave Hari a taste of his own medicine. जो हरी सबके साथ करता था उसने वही चीज हरी के साथ करी. लेकिन उसने क्या बोला? Here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. और अब ये जो crab था, ये जो monster crab था, उसने पलट के देखा, ओ अरे ये तो मेरा cousin आ रहा है. हरी डर गया. बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने क्या देखा? एक लार्ज सैंडी लॉबस्टर, एक बड़ा सा लॉबस्टर आ रहा था, क्रॉलिंग हेवीली आउट ऑफ द पूल, जो कि मतलब पूरा जो है पूल से बाहर निकल रहा था. अब लॉबस्टर्स जो होते हैं वो आपको अगर पिंच करते हैं, इट इज वेरी पेनफुल. So वो क्रॉल करते हुए पूल से बाहर आ रहा था. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched so hard that Hari yelled in pain. तो इससे पहले कि हरी वहाँ से भाग पाता, तो एक पे तो उसने क्रैब ने पकड़ा हुआ था, तो दूसरे हाथ पे लॉबस्टर ने इतनी जोर से पिंच किया उसको, एकदम इतनी जोर से उसने उसको पिंसर लाइक क्लॉज, मतलब एकदम उसके जो क्लॉज थे, पिंसर मतलब अभी हमने पढ़ा था पिंसर का मतलब जिसमें आप पिंच कर सकते हो. ठीक है, आपका जो ग्रिपिंग टूल होता है उसे हम पिंसर कहते हैं. तो अपने पिंसर लाइक क्लॉज से उसने इतनी जोर से पिंच किया कि हरी पेन के मारे चीख पड़ा. Then and another large lobster and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. अब हरी ने क्या देखा? अंदर से बहुत सारे
shrimp fry, prawn fry और crab fry, ये सब जो है क्या होते हैं, सी क्रिएचर्स हैं, ठीक है। ये सब बाहर आए और सब के सब हरी को पिंच करने लग गए और उन्होंने इतना पिंच किया कि हरी वो सून ब्लैक एंड ब्लू का मतलब वो पूरा ब्रूज से कवर हो गया था, मतलब उसकी बॉडी में हर जगह निशान पड़ गए थे पेन के मारे। Don't you like it? said all the creatures in surprise. तो सारे creatures ने क्या बोला, क्यों हरी, अच्छा नहीं लग रहा क्या? Why we were told you would love to see us. हमें तो बताया गया था कि तुम्हें हमें देख के बड़ी खुशी होगी because you were a champion pincher and tricker yourself. उन्होंने क्या बोला, हमें तो लगा तुम्हें बहुत मजा आएगा हमें देख के, क्योंकि हमें ये पता चला है कि तुम तो अपनी क्लास में सबसे बड़े पिंचर और ट्रिकर हो, मतलब हर किसी को पिंच करते रहते हो या तो ट्रिक करते रहते हो सुई से। कम जॉइन इन देम, मतलब आओ हमें भी पिंच करके देखो, हम तुम्हें पिंच करते हैं, तुम हमको पिंच करो। बट हरी लेफ्ट टू हिज फीट, मतलब उसने अपने आप को पूरा इस तरीके से कवर कर लिया, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रहा था क्राइंग लाउडली, और इतना पेन हो रहा था उसको कि वो जोर से रोने लग गया। His lunch rolled into the pool. अब इन सब में क्या हुआ, उसका जो लंच था वो पूल में गिर गया। And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. अब जैसे ही crabs ने देखा, lobsters ने देखा कि उसका लंच गिर गया है, जो कि बहुत टेस्टी था, वो सब के सब लंच की तरफ भाग गए, उसे खाने लग गए। Harry thought that they had forgotten him for a time. हरी ने देखा कि अरे ये सब तो वहाँ चले गए, वो सब उसे भूल गए थोड़ी देर के लिए। And he turned and ran for his life. वो उठा वहाँ से और भागा अपनी जान बचा के। Tears streaming down his cheeks, और जो tears streaming मतलब they were continuously running, रोते भागते हुए वहाँ से जा रहा था। Then they only did to me what I keep doing to other children. हरी ने क्या रियलाइज किया कि उन्होंने मेरे साथ एग्जैक्टली वही किया जो मैं बाकी के बच्चों के साथ करता रहता हूँ। But how it hurt, but कितना ज़्यादा जोर से लगता है, आज तक मैंने लोगों को कितना पेन दिया है। And how I hated those crabs and lobsters. उसने बोला कि मैं सबको कितना हेट करता हूँ आजकल के crabs और lobsters को। I suppose the other children hate me too. और अब उसे समझ में आ गया कि जो वो सबको प्रिक करता था और पिंच करता था, उसकी वजह से बाकी बच्चे भी उसे हेट करते हैं। Well, I jolly well shall not pinch or prick anymore. Jolly का मतलब extremely, अब मुझे कभी भी किसी को पिंच नहीं करना, प्रिक नहीं करना, कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो basically he learned his lesson. और उसने ये लेसन कैसे सीखा, जब उसके साथ वही हुआ जो वो दूसरों के साथ करता है। अब इसके लिए एक बहुत अमेजिंग सा एक प्रोवर्ब है that he got a taste of his own medicine, मतलब